पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहां का मुसलमान भी हमारा है, वहां का हिंदू भी हमारा है। अमित शाह के बयान पर हंगामा आ रहा है। दुखी दिल के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह हमने पिछली 2 दहाइयों में कश्मीर पॉलिसी को कमज़ोर किया अपनी गलतियों की वजह से। और अमित शाह साहब ने ये कहा है कि पीओके जो है वो हमारा है, वहाँ के लोग भी हमारे हैं, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो जो है वो इंडिया का हक है और वो तो भारत का हिस्सा है। आज पाकिस्तान के ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ जिस तरह जिस नहज पे हैं या जिस मुकाम पे हैं वो भी बहुत ही वरींग है। यानी कि ये वो आज़ाद कश्मीर को कह रहे थे, पाकिस्तानियों आज़ाद कश्मीर को अमित शाह साहब ने ये कहा है कि ऐते साडा है। लेकिन जब जवाब मिलता है तालिबान की तरफ से तो ये अपने चेक पोस्ट छोड़ के भाग जाते हैं। क्योंकि जो आपने शुरुआत में बोला कि पाकिस्तान आर्मी के इतने सारे लोग सरेंडर नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं कि कारगिल में जिस दिन हमने देखा उनके काफी सारे बुलेट्स पीठ में थे। अब कौन कितना भाग रहा है, कौन कितना नहीं भाग रहा है। और ये भी बताऊं साथ में कि जो ड्यूरिंग लाइन पे इन लोगों ने भाड़ लगाई हुई थी, वो भाड़ उखाड़ने का काम इस टाइम वो काम दोस्तों चल रहा है। वहां पे बहुत सारे बुलडोजर आ चुके हैं अफगानिस्तान की तरफ से। तो जनाब एक तरफ 2 मुस्लिम बरादर, छोटा सा वीडियो देखाएंगे, आप पूरा वीडियो देख सकते हो किस तरीके से अमित शाह ने एक कॉन्क्लेव में बोला है कि पीओके का हिंदू हो या मुस्लिम हो वो हिंदुस्तानी है, वो हमारा नागरिक है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं पीओके में एक भी हिंदू या एक भी सिख नहीं है। क्लियर बता दूं, बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं, मैं उसके बारे में आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में। अमित शाह साहब ने ये कहा है कि पीओके जो है वो हमारा है, वहाँ के लोग भी हमारे हैं, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो जो है वो इंडिया का हक है और वो तो भारत का हिस्सा है। हम उसको यानी कि ये वो आज़ाद कश्मीर को कह रहे थे, पाकिस्तानियों आज़ाद कश्मीर को अमित शाह साहब ने ये कहा है कि ऐते साडा है, तुसी किथे लेके बैठे हुए हो, चलो निकलो। मैं नहीं कह रही, मतलब उन्होंने जो कहा है मैं आपको वही दिखाऊंगी, लेकिन वो इस तरह की बात पहले भी करते रहे और पहले भी कही है। अब देखिए एक तरफ पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है कि वहां से एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के अंदर जाके वहां पे एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। और मैं देख रही थी कि ये खबर भी आ रही थी कि ये जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं इसमें जो पीएफ के जेट्स हैं उन्होंने वहां पर एक कमांडर है टीटीपी का, उसको मारा है और उसी के ग्रोह पर वहां पे हमला किया गया। उसके 6-7 वहां पे लोग मारे गए हैं उसके अंदर। कोई ये वाली खबर भी आ रही थी। अब कितनी ऑथेंटिक है आपको पता है, इस तरह की खबरें तो कुछ दिन के बाद ही पता चलती हैं कि कौन मर गया, कहां पर मर गया और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन अभी तक हमें यही पता चल रहा है। तो जनाब एक तरफ 2 मुस्लिम बरादर मुस्लिम उम्मा की जो हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पे, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है इंडिया ये कह रहा है लड़न दो इन्होंने आप ही, ये खुद ही लड़ के मरेंगे, बस आप जो हैं वो जरा साइड पर हो जाएं। और पीओके, अच्छा सिर्फ पीओके की बात नहीं की, बल्कि जो एंकर साहब है ना, मतलब वो देखें कितने कुछ ज़हीन और इंटेलिजेंट, साथ ही उन्होंने शुल्ली छोड़ दी, मिर्चें लगा दी, बलोचिस्तान की बात भी कर दी। ये बलोचिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब होता क्या है कि जो एंकर्स या जो जर्नलिस्ट इस तरह के, मतलब वो इस तरह ये वाली तीली लगाते हैं कि वो कोई ना कोई खबर चाहते हैं। बल्कि मैं देख रही थी, उसके ऊपर भी आगे प्रोग्राम करेंगे कि जो, क्योंकि ये इंडिया कॉन्क्लेव 2024 में ये वाली स्पीच की है या ये वाली बातचीत हुई है अमित शाह की, तो इसी तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की भी बातचीत उसके अंदर हुई, और उन्होंने ये कहा कि आप ये चाहते हैं कि मैं जहां भी जाऊं तो मैं कोई बड़ी खबर दे के जाऊं। तो उसके ऊपर उनका ये कहना था कि मैं हेडलाइन नहीं देता, मैं डेडलाइन देता हूँ। है जी, वाह जी वाह, क्या बात है। तो डेडलाइन दे के देखिए उन्होंने कहां पर पहुंचा दिया अपने कंट्री को। लेकिन मैं आपको इस वक्त नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि अमित शाह की वो वाली बात सुनाऊंगी कि जो अमित शाह ने कहा है, जरा सुन ले पाए वो क्या फरमा रहे हैं, क्या आख रहे हैं। कश्मीर को हम लोग इंडिया मानते, अखंड भारत का हिस्सा मानते, वहां पे अगर किसी का उत्पीड़न हो रहा हो या फिर कोई बलोच हो जो कि वहीं की परिस्थितियों से परेशान है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। भाई पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता है। वहां जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहां जो हिंदू है वो भी हमारे। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बड़ी बात क्या है, मैं पार्लियामेंट में बोला हूं। नहीं कि अगर पीओ सो को बड़ा मत बताओ, मैं फिर से कह देता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहां का मुसलमान भी हमारा है, वहां का हिंदू भी हमारा है।
सुन ले भाई। अच्छा जी, अब इसमें उन्होंने बलूचिस्तान से वो जवाब नहीं दिया, आगे उन्होंने उसके ऊपर भी बात की, लेकिन अगर हम यहाँ तक भी रहे तो इसमें उन्होंने क्या कहा है मुझे आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। दुखी दिल के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह हमने पिछली 2 दहाइयों में कश्मीर पॉलिसी को कमज़ोर किया अपनी गलतियों की वजह से, आज पाकिस्तान के ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के साथ जिस नहज पे हैं या जिस मुकाम पे हैं वो भी बहुत ही वारिंग है। यूँ महसूस होता है कि हमने अफ़गानिस्तान को उस लेवल तक हम ले आए हैं जहाँ हम उसको दुश्मन मुल्क समझना शुरू हमने कर दिया है और बिल्कुल भारत की सतह पे लेकर आ गए हैं। तो ये कोई अजीब सा तुरफ़ा तमाशा हुआ है और कुजा के हम इस वक्त हमारे ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के मसाली ताल्लुकात होते। आफ्टर ऑल सोवियत यूनियन ने जब इंटरवीन किया तो हम ही थे जिन्होंने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए, ईरान ने भी दिए, हमने ज़्यादा दिए। और फिर जब 9/11 के वाक़यात हुए उसके बाद तो हमारे लिए हालात बहुत ही गंभीर हो गए, क्योंकि सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद तो हमारी ख्वाहिश थी कि हम अफ़गानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात को बढ़ाएं, लेकिन चूँकि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी की कैफियत रही इस वजह से हमारी वो पॉलिसी भी रियलाइज़ नहीं हो सकी। 9/11 के बाद हालात और गंभीर हो गए। अफ़गानिस्तान के जो तालिबान उन्होंने तो जद्दोजहद अपनी जारी रखी, उसमें कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए कि जो पाकिस्तानी तालिबान थे उनकी भी उनको सपोर्ट हासिल थी। लेकिन हमारी भी इंगेजमेंट किसी न किसी तौर तो रही तालिबान जो अफ़गानिस्तान के हैं उनके साथ। और जब तालिबान और फिर हम ही ने फैसिलिटेट भी किया अमेरिका और तालिबान के साथ जो दोहा में मुज़ाकरात होते रहे, उसके नतीजे में 29 फरवरी 2020 को जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान ने उसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। और फिर तकरीबन 1 साल से कुछ अरसा के बाद 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने पूरा अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल संभाल लिया और अशरफ गनी जो थे वो भाग कर चले गए। तो और हमारे लिए एक लिहाज से इत्मीनान। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पीओके के बारे में, और मुझे लगता है नेक्स्ट जो बीजेपी का टर्म रहेगा, अगला कार्यकाल रहेगा, और ये निश्चित है कि उन्हीं का रहेगा कि उनका कार्यकाल, क्योंकि समझ में आ रहा है कोई विपक्ष है ही नहीं भारत में, विपक्ष इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। तो उसमें मुझे लगता है नेक्स्ट टारगेट पीओके रहेगा, और ये हो सकता है क्योंकि भारत के जो बहुत ही जटिल मुद्दे थे बीजेपी उनको एक एक करके उनको निपटा चुकी है। आइदर वो राम मंदिर हो, आइदर वो 370 हो, आइदर वो लैंड इशू हो बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, और सीए हो, यूनिफॉर्म सिविल कानून भी शायद नेक्स्ट टेन्योर में आ सकता है, और ये चीज़ें होंगी। पीओके भी बीजेपी का एक बहुत टॉप का प्राइम मुद्दा रहा है, उनके मैनिफेस्टो में इसके लिए काफ़ी जगह रहती है। तो इन केस पाकिस्तान भी बहुत आने वाले समय में कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट सबसे बड़ी वजह हो सकती है पीओके को हमसे मिलाने में। कैसे? सपोज़ पीओके में हम अटैक करते हैं, पीओके को हम कैप्चर करते हैं, मुद्दा यूएन में है, शिमला समझौते के बाद भी मुद्दा यूएन में पाकिस्तान दोहराता रहा है। जन के द्वारा चयन होगा कि उसे कौन सी कंट्री चुननी है, और पीओके वाले अगर देखेंगे कि भारत पाकिस्तान दोनों कंट्री में से अगर एक ही ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन है आज़ाद कश्मीर, तो वो मुझे लगता है वो ऑप्शन शायद उतना वैल्यू ना करे। तो वो देखेंगे कि भारत का डेवलपमेंट इतना अच्छा है, तो डेफिनेटली पीओके के जो नागरिक हैं भारत के साथ ही जुड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में कमेंट में राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार आपको